तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट बना के लिखेंगे केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच new substance with new properties are formed। तो ये थी केमिकल रिएक्शन की मीनिंग, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जिस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन। अब चलिए इसके कुछ हम टर्म्स समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला इसमें हमारा टर्म आता है रिएक्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction, सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Na+Cl2 क्या बना, NaCl2। अब ये जो बच्चों केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट ले रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये होता है रिएक्टेंट। और ये जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये होता है हमारा प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें कह रहा है कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंबाइन मतलब किसी सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाना। तो जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो कि H2+O2 ये दो सब्सटेंस थे, टू सब्सटेंस हमने लिए हैं, इसको ज्वाइन करके कंबाइन करके हमने एक सब्सटेंस बनाया है H2O। जैसा कि आप देख सकते हो H2+O2 इन दोनों सब्सटेंस को हमने कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाया है H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब जैसा कि आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों कि एक कंपाउंड स्प्लिट मतलब टूट के दो एलिमेंट बनाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही है कि एक कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस और नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद है आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंड स्प्लिट होता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ऐसे अगर कोई कंपाउंड दे देता है और उसको स्प्लिट कर देता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में और पूछता है कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग तुरंत टिक मारना डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है किसी कंपाउंड में से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि Zn+CuSO4, यहाँ आप देख सकते हो एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो अब इसमें से CuZn जो है अपनी अपनी प्लेस चेंज कर दे रहे हैं। Cu इधर आ जा रहा है और Zn अब Cu की जगह ले रहा है।
तो सी यू डिस्प्लेस हो जा रहा है और जेड एन उसकी जगह पे चला जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ प्रोडक्ट में देख सकते हो, ZnSO4 प्लस सी यू डिस्प्लेस हो गया और जेड एन ने क्या किया, जेड एन ने सी यू की जगह पे ले लिया। सिंपली आप लोग समझ लो कि जैसे कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ZnSO4, सी यू क्या किया, जेडन को जेडन क्या किया, सी यू को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस किया तो सी यू बाहर हो गया, सी यू जेडन की जगह आ गया और जेडन कहाँ चला गया, सी यू की जगह। तो क्या बना हमारा ZnSO4 जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगले पार्ट की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।